अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए भिंडी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इस तरीके से आप भिंडी बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आधा किलो हमने भिंडी ली है और इसके साथ ही हमने 4 अदद प्याज लिए और इसे हमने काट दिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कटाई कर सकते हैं। अब हमने एक पैन गरम कर लेना है, पतीला ले लें, पैन भी ले लें और उसमें हमने तकरीबन आधा कप ऑयल ले लेना है। उसे थोड़ा सा हमने गरम कर लेना है और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हमने पहले प्याज डालनी है। इस तरह से फैला के प्याज डालनी है और उसके ऊपर हमने इस तरह से भिंडियाँ डाल देनी है। अब ये डालने के बाद हमने इसे टच बिल्कुल नहीं करना। 2 से 3 मिनट तक हमने इसी तरह से इसे छोड़ देना है, बिल्कुल दरमियानी आंच पे। और थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और भिंडियों को भी सेक आ जाए। तो अब थोड़ा सा हम इसे छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी और भिंडियों को हमारे सेक भी आ जाएगा। अब ऊपर से हम एक हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल कम अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसके साथ ही हमने इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ ही खुश्क धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि जब आप खुश्क धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो आपकी भिंडियों के कलर को काला सा कर देगा, ख़राब कर देगा। तो बिल्कुल कम हमने वो ऐड कर देना है और बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। इसके साथ हमने इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है। और ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और भिंडियों का कलर भी ग्रीन हो गया है। इसी तरह से आप भिंडियाँ बनाएंगी तो ना इसका कलर ख़राब होगा और ना ही टेस्ट ख़राब होगा। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद देखिए, अब इसके ऊपर हमने पिसी हुई टमाटर है, 2 अदद मेरे पास छोटे वाले टमाटर थे इसलिए हमने 2 अदद लिए हैं और साथ में एक हरी मिर्च का पेस्ट बना के हमने इसमें ऐड कर दिया है। आपने इसे ढकना बिल्कुल नहीं है, इसी तरह से हमने पकाना है। और ये देखिए, भिंडी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा। इतने मज़े की भिंडी ये बनी है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल अलग अलग हो चुकी हैं, ऑयल निकल आया है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है और इसे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही पका लिया है। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपकी भिंडियाँ भी बहुत ही यमी तरीके से तैयार होंगी, बहुत ही मज़े की बनेंगी। ज़्यादा देर पकाने से सारी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, उनका टेस्ट और कलर दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाएं तो उसे ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल मत पकाएं। थोड़ा सा पकाएं, थोड़ा सा कच्चा छोड़ दें। वो जो स्टीम होती है ना सब्ज़ियों में, उसी में वो अच्छी तरह से पक जाती हैं। तो थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ दिया करें ताकि वो उससे अच्छी तरह से स्टीम लेके सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी तैयार हो चुकी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।